जवाब दिया, नीचे किए बैठे सर और कछु पड़े ना असर, क्या मान रहेगा मेरे सर का उस साड़ी का पल्लू जो सर का। यदि मेरे तन से साड़ी सरकी तो लोग तुम्हें थूकेंगे। और महाराज आप हमें एक बात बता दीजिए, क्या पत्नी का एक पति होता है और बात जब सम्मान पर आती है तो मरने और मारने को तैयार हो जाता है, और तुम 5 पति बैठे हो और मेरे तन से साड़ी यदि सरकी तो का मुख दिखाऊंगी। द्रौपदी अन्य ने भांति रुदन कर रही, लेकिन भैया पांडवों ने सर ऊपर नहीं किए। दादा एक बात कही द्रौपदी ने अपने पतियों से, हे महाराज मेरी बात सुनो। अरे जोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया और मेरी आंसिए जाएगी। सुनो मेरे भरतार अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी, सुनो मेरे महाराज अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी। पति की नार को पति जाए रैया अरे हिजड़ा जाए सासु कुंती ने, गर्दन डारी एक पिया की नार पिया को लगे प्राण थे प्यारी। और सुनो महाराज, अरे होती राण सबर कर लेती, अरे होती राण सबर कर लेती, जियत पे हुई गई ख्वारी। एक पिया की नारी पिया को लगे प्राण थे प्यारी। रोती है वो द्रौपदी, कहती है हे महाराज होती राण सबर कर लेती, जियत हो गई ख्वारी। और एक पिया की नार पिया को लगे प्राण ते प्यारे। जैसे बढ़िया तुम 5 मर जाते तो दिल में एक तसल्ली थी, मैं राण हो गई। भैया द्रौपदी अन्य ने भांति रो रही है। दुर्योधन बोला द्रौपदी से, क्यों चीख रही हो, क्यों रो रही हो?
तुम ही तो कहती थी अंधे की औलाद अंधी होती है, तो हम 100 भाई एक ही बाप की संतान है, तो 100 भैया अंधे बैठे हैं। आंखों वाले तो तुम्हारे पति हैं, और पति के सामने पत्नी की कहा शर्म। संकेत दिया दुशासन को दुर्योधन ने कि अब देर किस बात की है, द्रौपदी को नंगन कीजिए। भैया देखा द्रौपदी ने अब पति मदद नहीं करेंगे, तो द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े और दुर्योधन से बोली है, देखो भैया दुर्योधन, मैं मानती हूं उस दिन मैंने कुछ गलत कह दिया, लेकिन उस बात की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। द्रौपदी अन्य ने भांत रोती है और एक बात कही, सुनो भैया। और मेरी हसीनाएं करवावा और उदासी ले बनाए ना तमोई नंगी ना करवावा, उदासी ले दुर्योधन बोला, ये मगरमच्छ के आंसू बहा करके हमें न दिखाओ। दुर्योधन ने संकेत किया जब पुनः दुशासन को, तो दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचना चालू कर दिया। अब द्रौपदी ने देखा कि संसार के लोग काम नहीं आएंगे। अब द्रौपदी को भगवान कन्हैया की याद आई, बोले हे मुरली मनोहर अब का